गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एसएससी टॉपर सीक्रेट। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और थोड़े बहुत ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक्स होते हैं, जो जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते सेशन बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, कहाँ से ड्राइव हुआ है वर्ड ये। ट्रिग्नो मतलब क्या होता है, ट्राइंगल। ठीक है, एंड मैट्री इज ज्योमेट्री। ठीक है, तो ट्राइंगल की ज्योमेट्री को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हुआ। अच्छा, इसके 6 रेशो होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अच्छा, आपको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी। सम पीपल हैव क्योरली करली ब्लैक हेयर्स टर्निंग परमानेंटली ब्लैक। ठीक है, तो देखो अब ये मैंने क्यों बनाया। मैं मानता हूँ कि आप बिल्कुल बेसिक ज्योमेट्री आपकी बिल्कुल बेसिक भी ख़राब है, तो उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे जो साइन है, इसको मैं बता देता हूँ पहले। साइन एक ये थीटा और साइन थीटा की रेशियो होती है हमारी कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेकेंट थीटा एंड सेक थीटा। ठीक है, ये 6 रेशियो होती है हमारी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम ट्रिक से पढ़ेंगे, इनकी जो डेरिवेशन होती है वो कैसे होती है। एस से डिनोट होता है साइन, तो ये होता है हमारा पी परपेंडिकुलर और एंड एच हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अच्छा ये भी आपको बता देता हूँ मैं। देखो सपोज दिस इज ए ट्राइंगल, ये एक हमारा ट्राइंगल है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें तो सपोज कि अगर ये एंगल हमारा थीटा है एंड दिस इज 90 डिग्री, एंड तो ये जो इसके जो थीटा के जो सामने वाला एंगल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। ठीक है फ्रेंड्स, इसको पूरा मैं लिख देता हूँ, हाइपोटेन्यूस एंड बी से परपेंडिकुलर। ठीक है, एंड बी से बेस। ठीक है, क्लियर होगा। तो साइन एस से डिनोट करेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो पी अपॉन एच। सिमिलरली कोस थीटा अगर हमें निकालना हो तो वो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो आप, ये सी है हमारा, ये कोस को डिनोट कर रहा है, तो ये बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो जो कोस हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अच्छा अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जो ये टी है ये डिनोट करेगा टेन को, तो ये पी से हमारा परपेंडिकुलर एंड बी से बेस, पी अपॉन बी। चलो ये तो बात ठीक है भाई। अब एक सिमिलरिटी देखो इन चीज़ों में, आप तीनों में जो टेन होता है ना, टेन थीटा, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी बोल सकते हैं। अच्छा ऐसा क्यों बोल सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी। देखो साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यहाँ पे देखो पढ़ा है मैंने। और कोस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब आप एक चीज़ देखोगे, ये डिनोमिनेटर में एच है और यहाँ पे भी एच है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा, पी अपॉन बी। यही इसकी वैल्यू होती है, पी अपॉन बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं कोट थीटा क्या होता है हमारा। दिस इज कोट थीटा। ठीक है, अब देखो जो टेन होता है ना, इसका रिवर्स होता है कोट थीटा, तो बी अपॉन पी, इसका उल्टा कर देंगे, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी अपॉन पी। ठीक है, यहाँ क्लियर। अच्छा कोसेक थीटा क्या होता है हमारा, कोसेक थीटा जो होता है वो हमारा साइन का रिवर्स होता है, तो एच अपॉन पी हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ये भी ठीक है भाई। सेक थीटा बच गया हमारा। सेक थीटा क्या होता है, ये हमारा कोस का रिवर्स होता है, तो एच अपॉन बी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ आपको बताऊंगा मैं, जो कोसेक थीटा होता है, ठीक है, जो ये कोसेक थीटा होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को हम कॉट थीटा अपॉन सेक थीटा भी लिख सकते हैं। सॉरी देखो थोड़ा गड़बड़ किया हमने। कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। अब ऐसे कैसे लिख सकते हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ अभी। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा की डेरिवेशन क्या होती है हमारी। सेक थीटा देखो यहाँ पे सेक थीटा है हमारा, तो क्या होता है एच अपॉन बी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ठीक है, अपॉन में टेन थीटा की वैल्यू क्या थी, पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अगेन ये जो डिनोमिनेटर है कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, एच अपॉन में पी। और कोसेक थीटा का क्या वैल्यू होती है, एच अपॉन में पी।
ठीक है। तो कोसेक थीटा को हम सेक थीटा अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक्स था, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री टेबल। चलिए फ्रेंड्स, देखो ये साइन थीटा है यहाँ पे, दिस इज कॉस थीटा, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। अच्छा, इसमें आप ये देख रहे हो कि पाई अपॉन 6 तो 30 डिग्री, पाई अपॉन 6 क्यों लिखा हुआ है? देखो पाई की वैल्यू क्या होगी हमारे यहाँ पे, अगर हम 360 को 6 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 6 से डिवाइड करते हैं, तो व्हाट विल बी गेट, वी विल गेट 60 डिग्री, ठीक है भाई। ये तो जमा नहीं, तो पाई अपॉन 6 की वैल्यू है पाई अपॉन 4 है, पाई अपॉन 3 क्यों है मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे 360 लिखा ना हमने, तो जो पाई की वैल्यू है ये हमारी, ये 180 को डिनोट कर रही है, और अपॉन में 30 डिग्री ये वाला, ठीक है। तो जिसको जब हम काटेंगे व्हाट विल गेट 6, हैंस पाई बाई 6, ठीक है। डाउट क्लियर। 40 सिमिलरली 45 डिग्री को करेंगे तो 180 अपॉन 45, इसको जब हम काटेंगे व्हाट विल बी गेट, वी विल 4, हैंस हियर इज पाई बाई 4। ऐसे 60 डिग्री है तो 180 को अगर हम 60 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 3, हियर इज पाई बाई 3। पाई बाई 2 जो है, अगर हम 180 को हम 90 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलो पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमारी। अच्छा, आपको बस सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू ध्यान रखनी है, ये रट लो। 0 की डिग्री की होती है 0, और 30 डिग्री पे होती है 1/2, 45 पे होती है 1/√2, और 60 डिग्री पे होती है √3/2, और 90 पे 1, ठीक है। ये याद, जैसे आपको याद होती है तो कॉस थीटा और इजी हो जाएगा। देखो ये जो वैल्यू है ना वो इधर आ जाएगी, सिमिलरली ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वाली नीचे आएगी, मतलब रिवर्स हो जाएगा इनका, रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक चीज़ बढ़ाई थी आपको ऊपर, एक सेकंड। जो टेन थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो अब टेन थीटा में निकालना है। टेन थीटा का देखो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल गेट, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। सिमिलरली इसको अगर हम जब इससे डिवाइड करेंगे, नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1/√3, 1/√3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको काट देता हूँ एक बार, ठीक है। सिमिलरली इसको करेंगे डिवाइड जब, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या 1/1 बचेगा, तो 1 ही आ गया, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अगेन डिनोमीटर से 2 से 2 कैंसिल, √3/1 तो √3 होगा। 0 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी हो जाएगा भाई। और जो फिर कोसेक थीटा होता है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो साइन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। कोसेक थीटा जैसे यहाँ पे 0 है, 0 का जो अगर इन्वर्स करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, ठीक है। 1/0 को क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो भाई नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये भी ईजी है। और फिर सिमिलरली 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, एक सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स। और एक सेकेंड यार, अब देखो जैसे 1/√2 है तो इसको जब हम उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा। √3/2 है तो इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। 1 तो 1 ही रहेगा भाई, ठीक है। ये इन्वर्स प्रॉपर्टी होती है इसकी, ठीक है। 1 का अगर सपोज कर लेंगे 1/1 तो 1 ही होता है भाई, नो डाउट इसमें तो, ठीक है। तो ये कोसेक थीटा का हो गया हमारा। अब क्या बच गया, सेक थीटा बच गया हमारा। सेक थीटा किसका रिस्पोर्ट होता है, कोस का होता है। 1 का उल्टा 1, 2/√3, ठीक है। √2/1 तो √2 आ गया, 2/1 है तो 2 ही आएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। लास्ट बच गया हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा अब देखो भाई नॉट डिफाइंड होगा। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, इसका होता है भाई 10 का, ठीक है। √3/1 तो √3 आ जाएगा, 1 का तो 1 ही है, √3 है तो नीचे आके 1/√3 आ जाएगा, और 0 का 0, ठीक है। इससे आसान ट्रिक क्या हो सकती है भाई, और सीधी सीधी बात है, तो समझाने लायक इसमें बस यही था। अब बस आपको क्या करना है कि जो साइन थीटा की जो वैल्यू है ना, बस वो ध्यान रखनी है। अगर वो आपको ध्यान है और आपको ये फंक्शंस ध्यान है कि रेशियो कैसे निकालते हैं, बस फिर तो भाई इजी है सब कुछ। चलो अब थोड़ा ना फॉर्मूला का जो रिलेशन है ना वो पढ़ लेते हैं भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, एक पेज और ले लेता हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ तक तो हो गई थी हमारी टेबल फिनिश, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ फॉर्मूला की जो रिलेशन होता है, ठीक है। रिलेशन
एक सिंबल लिखता हूँ, रिलेशन अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम, ठीक है। चलो ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया तो ऊपर टेन थीटा पढ़ाया था। देखो ये टेन थीटा पढ़ाया ना, ये क्या होता है, अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है भाई। लिख लेता हूँ मैं, टेन थीटा की डेरिवेशन करना। टेन थीटा जो कि होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने आपको पढ़ाया था, टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को मैं वन अपॉन कोस्ट कॉट थीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये तो रट लो भाई, ये तो याद होने चाहिए आपको। इसी वन अपॉन कॉट थीटा को मैं सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये तो टेन थीटा की डेरिवेशन होगी हमारी। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कॉट थीटा, जो कि क्या होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका ही उल्टा होता है भाई, देखो। तो इसी कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। भाई उल्टा ही तो करना है इसका, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन टेन थीटा भी ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि कॉट रेसिप्रोकल तो टेन का और टेन कॉट का होता है, ठीक है। इसी वन अपॉन टेन थीटा को मैं क्या ले सकता हूँ, इसको मैं कोसेक थीटा अपॉन, इसका भी उल्टा कर दो भाई, कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। ये तो हमने पढ़ लिया टेन और कोट का, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ जो बच गया हमारा सेक और कोसेक। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ऊपर पढ़ा रखा है मैंने भाई, ये चीज़ें आपको रट लेनी है बिल्कुल। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। इसी सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है भाई। इसी टेन थीटा कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो कि रिवर्स होता है वन अपॉन कोस का, ठीक है। जो सेक होता है वो रिवर्स होता है ना कोस का। और इसी वन अपॉन कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। ये सेक का हो गया हमारा। अब क्या बच गया हमारा, एक कोसेक थीटा बच गया भाई। कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, इसका होता है, तो यानी कि बी अपॉन एच, ठीक है। देखो ऊपर एक सेकंड, अरे क्या हो गया इसमें, कोसेक थीटा, ठीक है, एच अपॉन में पी, ठीक है। सेक थीटा हमने गलत किया क्या, नहीं ठीक है। तो क्या होता है हमारा एच अपॉन में पी, ठीक है। इसी कोसेक थीटा को मैं कह सकता हूँ सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। इसी सेक थीटा अपॉन टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन साइन थीटा, क्योंकि जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। और ये कोस का होता है सेक थीटा, कोसेक थीटा किसका होता है, साइन का होता है। इसी वन अपॉन साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। और भाई ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब एक लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ आपको मैं। बस ये अगर ये आपको ये पता ना, तो ये मान लो कि ट्रिग्नोमेट्री 50% ख़त्म, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज़, जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ है, ठीक है। सबसे पहली आइडेंटिटी भाई जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है, सीधी सीधी आइडेंटिटी है। और एग्जामिनर कई बार ये भी पूछ लेता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और वो उसका आंसर क्या होता है 1। देखो भाई यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, और छोटे मोटे एग्जाम में नहीं, लाइक सी जी एल जैसे CHS एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ ये आया कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 कैसे आया। देखो अगर मैं इसको मान लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और इसको मैं मान लेता हूँ राइट हैंड साइड, ठीक है।
तो आप देखो साइन थीटा हमारा क्या होता है, अगर मैं इसको तोड़ूँ तो इसी साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। कोस स्क्वायर थीटा को मैं कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहा हूँ मैं सबसे पहले, ठीक है, ये देखना बस आपको। साइन की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, साइन को हम क्या लिखते हैं, पी अपॉन में एच, ठीक है, ठीक है भाई, पी अपॉन में एच लिख देते हैं। तो पी अपॉन में एच का होल स्क्वायर, और कोस थीटा क्या था, मैंने क्या बताया था आपको, बी अपॉन में एच, ठीक है, तो लिख देते हैं भाई ये भी, तो बी अपॉन में एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस इसको बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब देखो आप एक चीज़ देखोगे, इसमें बेस जो डिनोमिनेटर है वो सेम है हमारा, तो एच स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा भाई। अच्छा, अब आप ये बोलोगे कि भाई ये वन कैसे आया, ये वन ऐसे आया, देखो एक पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था कि देखो अगर हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसी पी स्क्वायर और बी स्क्वायर को मैं एच स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसको मैंने एच लिख दिया, एच स्क्वायर और नीचे एच स्क्वायर था ही, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, तो वन आ गया भाई, हैंस प्रूव्ड एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। राइट हैंड साइड वन था और वन ही हमने निकाल दिया लेफ्ट हैंड साइड में। ये तरीका है इसको निकालने का, ये सिर्फ रटने से काम चलेगा कि आपको, ठीक है, आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, पर ये आया कैसे है, ठीक है, ये ऐसे आया भाई, ठीक है, आया मज़ा। चलो और समझाता हूँ आपको मैं। ये तो एक आइडेंटिटी होगी हमारी, एक थी हमारी ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है वन, ठीक है, ये भी आइडेंटिटी है हमारी, और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आपको, ये मान लो कि बहुत सारे क्वेश्चन में है, ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगी अगर आप इनकी डेरिवेशन आती है और आपको पता है इन आइडेंटिटीज़ के बारे में, तो ट्रिग्नोमेट्री एकदम आसान हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। सेक स्क्वायर सेक की क्या लिख सकते हैं हम, सेक की वैल्यू क्या होती है हमारी, देखो यहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ है एच अपॉन में भी, ठीक है, और अगला क्या था हमारा टेन, टेन की क्या है पी अपॉन में भी, ठीक है भाई, लिख लेते हैं एच अपॉन में बी का होल स्क्वायर माइनस पी अपॉन में बी का होल स्क्वायर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना सिर्फ इसको, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। अब ये कैसे आया, ये तो आपको पता ही होगा ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो अगर ये सेक स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा है, इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो सेक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं, और इसको माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर मैंने इनकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ईजी। अब भाई एच स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, इनका एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर आएगा भाई कॉमन, ऊपर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब फिर से देखो भाई बीपीटी में हमने ये पढ़ा था, अब देखो भाई, तो एच स्क्वायर, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है हमें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब जब हम इस बी को यहाँ लेके जाएंगे, ठीक है, अगर बी को हम यहाँ लेके जा रहे हैं, बी को नहीं, चलो पी को लेके जा रहे हैं ना, क्योंकि हमें एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो अब देखो इसमें आप देखोगे अगर पी को मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ तो क्या बच जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू बी स्क्वायर बच जाएगा। तो इस कहने का मतलब क्या है कि जो एच बी स्क्वायर को ना मैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, तो ये जो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर था ये क्या हो गया, बी स्क्वायर बन गया हमारा, और नीचे बी स्क्वायर था ही भाई, कैंसिल वन, ईजी, ठीक है। तो देखो आज इस वीडियो में हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक की जो रेशियो होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होती है, प्लस जो इनका जो रिलेशन है अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वो, और भाई आइडेंटिटी जो इम्पोर्टेंट थी। सिर्फ ये नहीं पढ़ा कि हमने आइडेंटिटी क्या होती है, हमने ये भी पढ़ा है कि वो निकलती कैसे है, उसकी डेरिवेशन क्या है, ठीक है, ठीक है बस। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको जो अभी CGL CHSL 2024 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करेंगे ट्रिक से, ठीक है फ्रेंड्स। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।
तो ठीक है, पीछे वाली क्लास में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक्स हैं हमारे, ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है और बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, और रेशियो जो थी उनको डिफाइन किया था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल हमने पढ़ी थी विद ट्रिक्स, ठीक है, और रिलेशन पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, ठीक है। और फिर एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, इसको प्रूव किया था हमने। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको प्रूव किया था। तो आज पढ़ेंगे कुछ नया और अच्छा। अच्छा, ट्रिपलेट आपने सुना होगा, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है, व्हाट इज ट्रिपलेट? भाई एक पाइथागोरस थ्योरम था, आपको पता हो तो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वो मैंने ऊपर भी पढ़ाया था आपको, ठीक है, दिखा देता हूँ। हाँ जी, हाँ, जब हमने प्रूव किया था तो हेयर, ठीक है, तो दिस इज, ये क्या है हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। चलो इसकी ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, इसकी ट्रिक देखेंगे आज हम, ठीक है। सपोज ये एक हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, तो दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये एंगल कोई थीटा हमारा, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। तो सपोज अगर हमें दिया गया है एक ट्रिपलेट होता है, देखो 3 4 5, ठीक है, तो इसमें 3 क्या होगा, 3 हमारा क्या हो जाएगा इसमें। अच्छा, ये आया कैसे, देखो 3 4 5 आया कैसे, देखो 3 का स्क्वायर अगर हम कर रहे हैं और 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इक्वल होगा किसके, 5 के स्क्वायर के। कैसे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 + 16 25 आ गई। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, ठीक है। अब एक और तरीका आपको उसको बताता हूँ मैं, सिर्फ 3 4 5 से ही हम देखो और ट्रिपलेट्स भी हम जान लेंगे, ठीक है। अगर मैं इसमें इंटू 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इंटू 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो वट विल बी गेट, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आएगा, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आएगा, 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 आएगा। ये भी हमारा ट्रिपलेट होता है। सिमिलरली इसका अगर हम फिर इंटू 2 करेंगे, 6 इंटू 2, 8 इंटू 2 एंड 10 इंटू 2, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 12 16 और 20, ये भी हमारा ट्रिपलेट होता है, ठीक है। सिमिलरली एक ट्रिपलेट तो हमारा 3 4 5 हो गया है, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। एक और ट्रिक बताता हूँ आपको मैं, अगर मान लो एक ट्रिपलेट हम होता है हमारा 5 12 13, सिमिलरली इसमें भी अगर मैं इंटू 2 करता हूँ तो वट विल गेट 10 24 26, ये भी ट्रिपलेट होता है हमारा। इसमें फिर मैं अगर मैं इसमें इंटू 1.5 करता हूँ तो कितना आ रहा हमारे 15 36 एंड 39, ये भी हमारा ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो ये ट्रिक्स है ट्रिपलेट निकालने की, ध्यान रखोगे आप, ठीक है। और डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं इसको, देखिए ये कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट है, जैसे कि 3 4 5 5 12 13, ये मैंने समझा दिए थे आपको, 7 24 25, ठीक है, ये सब ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। अच्छा, इन्हें ट्रिपलेट लार्जेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज, ये भी मैंने बता रखा है आपको। सो दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज, ये लार्जेस्ट होते हैं सबसे, और ये कैसे निकलते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्या होता है हमारा h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक और ये ट्रिपलेट ये भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे कि एक ट्रिपलेट होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे आया ये समझाता हूँ मैं आपको, देखिए। अच्छा, एक और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये लिख लो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 ट्वाइस ऑफ ए बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये सीधा पूछ लेता है एग्जामिनर, CHSL में पूछा गया था 2024 में, 2x एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक और है ये a माइनस बी 2 अंडर रूट ए बी एंड a प्लस बी, ठीक है। अच्छा, एक और ये देखो आप ट्रिपलेट इसमें निकाला गया है, क्या इसमें अगर दो एक वैल्यू सेम हो, लाइक √3 - 1 हो, तो जैसे कि 27 है √3 - 1, अगर ये हमारा परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा इसका, ये ट्रिपलेट हमारा बना है किससे, 9 40 एंड 41 से,
ठीक है। तो सिमिलरली जो 40 है हमारा, ये क्या हो जाएगा, इंटू 3 अगर इसको करेंगे हम तो वट विल बी गेट 120 अंडर रूट 3 - 1। सिमिलरली अगर इसमें हम इंटू 3 करेंगे तो ये बन रहा हमारा 123 अंडर रूट 3 - 1। ठीक है, ये भी क्लियर होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे डेसिमल का होगा। ठीक है, और ये किससे बना हुआ हमारा, ये ट्रिपलेट बनाया 5, 12, 13 से। कैसे बनाया, इसमें अगर हमारा आप देखोगे इसमें पॉइंट कितना हो रहा है, 2.5 हो रहा है ना। हाँ जी, इंटू 2.5 तो वट विल बी गेट 12.5। इसमें अगर हम इंटू 2.5 करेंगे तो वट विल बी गेट 32.5। सिमिलरली इसमें अगर इंटू 2.5 करेंगे तो वट विल बी गेट, वी विल गेट 30। ठीक है, तो एक ट्रिपलेट हमारा ये भी बन गया 12.5, 32.5 एंड 30। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा हमारा, जो कि बड़ी साइड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट। अच्छा क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा, इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। साइन फिर से, ठीक है, पीएच आ गया इसमें, हेयर। कोस भाई है, ठीक है। पंजाब में टैनिंग हो रही है, ठीक है। इसमें आप पी बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस और टैनिंग से टी ए एन से आप टैन याद रखोगे। सिमिलरली कोट, कोट पहनने से बीपी बढ़ता है, कोट पहनने से बीपी बढ़ेगा। और सेकंड में हेमोग्लोबिन बढ़ा, एचबी हेमोग्लोबिन को बोल देते हैं। ठीक है, और कोसिक, कोसिक को हम एचपी से याद रखेंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, इसकी भी ट्रिक बता दी मैंने आपको। नेक्स्ट चलते हैं अब। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू, हाँ जी, कोसेक थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, 1 साइन थीटा का। ये तो क्लियर है। और इसी को ये हम क्या दे सकते हैं, साइन थीटा। अगर इसको हम यहाँ लेके जाएंगे तो व्हाट विल बी गेट साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा सेक थीटा होता है, ये रेसिप्रोकल होता है किसका, 1 कोस थीटा का। और इसको जब हम यहाँ लेके जाएंगे व्हाट विल बी गेट कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, जो कि 1 होता है हमारा। सिमिलरली ऑफ कोट, कोट थीटा जो किसका उल्टा होता है, टेन का, 1/tan थीटा। इसको जब हम यहाँ लेके जाएंगे व्हाट विल बी गेट tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा है। अच्छा, tan की क्या होती है हमारी रेशो, या मैंने पढ़ाया था आपको, क्या ट्रिक थी tan की, पी बी, पंजाब में टैनिंग होती है तो पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक है, और इंटू कोट क्या था, कोट पहले से बीपी पढ़ा तो बी अपॉन पी। ठीक है, क्या कुछ गलत किया क्या हमने, एक सेकंड। हाँ जी, ठीक है एकदम। जब हम इसका वो लेंगे तो देखो आप यहाँ से बी स्क्वायर बन रहा है और ये पी स्क्वायर बन रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, बी पी। ऊपर कैंसिल हो जाएगा, क्या बी अगर कॉमन है तो पी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे पी कॉमन है तो बी आ जाएगा, तो बी पी इज इक्वल टू पी इंटू बी। ठीक है, सपोज ये हमारा, दिस इज आवर बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो जो हाइपोटेन्यूस होगा वो यही तो होगा काइंड ऑफ, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, प्रूव हो गया हमारा। अच्छा, ये tan थीटा भी इंपॉर्टेंट है। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वैसे क्या होता है tan थीटा, बी अपॉन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और इसको हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए अब साइन थीटा क्या होता है हमारा, पी अपॉन में एच। ठीक है, और कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस।
एच से एच कैंसिल हो जाएगा, बट विल बी गेट पी अपॉन में बी। सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं, प्लस इसको हम सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो समझा रखा। अच्छा ये भी समझा देता हूँ मैं आपको, ये कैसे है हमारा सेक थीटा। सेक क्या होता है हमारा, सेकंड में हीमोग्लोबिन बना एच अपॉन में बी, अपॉन में कोसेक क्या है, कोसेक हिमाचल प्रदेश से याद रखा था हमने, एच अपॉन में पी। एच अगर एच कैंसिल होगा तो बट विल गेट बी अपॉन में पी। और ये क्या होता है हमारा कोसेक जो होता है वो इनवर्स होता है किसका, टेन का। ये बन जाएगा फॉर्मेट। ठीक है, ऐसे ही कोट थीटा का ये भी समझा देता हूँ मैं आपको। कोट थीटा है वो किसके इक्वल होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और या फिर कोसेक थीटा अपॉन इसका इन्वर्स अपॉन में सेक थीटा। इसको प्रूव करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, कॉट थीटा तो क्या बोलते हैं हम, कॉट पहले से बी पी पढ़ा, बी अपॉन में पी होता है। ठीक है, और कोस थीटा, कोस क्या होता है हमारा, कोस भाई है, बी अपॉन में एच, साइन फिर से पी अपॉन में एच, एच से एच कैंसिल, बी अपॉन में पी बन गया, तो ये बन गया हमारा कॉट थीटा। सिमिलरली इसका इन्वर्स कर देंगे तो कोसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा बन जाएगा। ठीक है, दोनों प्रूव करके दिखा दिया मैंने आपको, ये भी और ये भी। अच्छा एक और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये मैंने प्रूव करके दिखाया था ऊपर आपको। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, यहाँ से आप रीड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, ये वाली चीज़, ये वाली आइडेंटिटी है भी, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। एक सेकेंड। ठीक है, तो क्या प्रूफ करना है, अब हमें ये प्रूफ करना है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही है एग्जाम में। ठीक है, देखो जब इसको हम तोड़ेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यस लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर रहे हैं ना। ठीक है, तो दिस आर लेफ्ट हैंड साइड, एक सेकंड, ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी हमारी एंड दिस राइट हैंड साइड। ठीक है, तब जो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ये आ गया था हमारा। अब देखो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है हमारी। एक और आइडेंटिटी मैं पढ़ा देता हूँ, इसमें यूज़ सिर्फ इसका होगा एक सेकेंड, इसको जब हम यहाँ लेके जाएंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है हमारा, वो होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो पता ही होगा आपको, प्लस 2ab होता है। ठीक है, इसी से टूट के ये बनी है, तो इस आइडेंटिटी में हम इसका यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, देखो जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab था। अब देखो आप ये क्या हो रहा है हमारा, ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं हम, क्या आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड गलती कर दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस ए क्या था हमारा साइन एंड बी क्या था कॉस, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो देखो जब हम इसको यहाँ लेके जाएंगे तो व्हाट विल बी गेट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये 1 होता है। ये भी आइडेंटिटी है हमारी, देखो मैंने ऊपर इतनी बार समझाया है इसको। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा 1 आ गया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको नीचे उतार दो ऐसे कैसे, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, आ गया भाई बराबर।
ठीक है, तो इसको भी हमने प्रूव कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, सिर्फ आइडेंटिटी पता होना काफ़ी नहीं होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि बना कैसे है फॉर्मूला। उससे फिर क्या होता है, आप एग्ज़ाम टाइम में जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो तो एक तो आपकी स्पीड तो बढ़ती है, पर आपको तरीका याद रहता है, तो आप एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के डाले आप उसको कर पाओगे फिर। ठीक है, अब ये भी समझानी पड़ेगी भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको अगेन मैं रब कर देता हूँ एक बारी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके चलो भाई आप। ठीक है, अगर आप ना लिया तो वीडियो को रिवाइंड करके आप ले सकते हो और अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो चीज़ों को। एक सेकेंड। हाँ जी, तब हम क्या प्रूव कर रहे हैं, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा जो कि इक्वल होते हैं 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले दो चीज़ें आप नोट कर लो जो कि आपको पता होनी ही चाहिए। बार बार मैं बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारा, ये 1 होता है। प्लस इसमें एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ होगा जो कि होती है हमारी a³ प्लस b³। ये किसके इक्वल होता है, हमारी a प्लस बी, a² माइनस ab प्लस b²। इसी को जब हम तोड़ेंगे व्हाट विल बी गेट, तो एक और आइडेंटिटी बनती है हमारी a³ प्लस b³ जो कि इक्वल होती है हमारी a प्लस बी के होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। तो इसको प्रूव करने में हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। ठीक है, ले आओ भाई इसको नीचे। इसको जब हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा ये साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो अब जब नीचे आएंगे इसको हम, एक सेकेंड, हाँ जी, अब इस आइडेंटिटी का यूज़ हम कर रहे हैं। दिस आर a³ दिस आर b³, ये किसके इक्वल होगा, a प्लस बी के होल क्यूब पे। तो ए क्या था हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या था, माइनस, माइनस का साइन आएगा, ये माइनस है ना, यहाँ पे माइनस का साइन। 3 इंटू ए कितना था हमारा साइन स्क्वायर, बी कितना था कोस स्क्वायर थीटा, और फिर a प्लस बी। ठीक है, इंटू है ना, तो a कितना था हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप, मैंने देखो ऊपर ही लिखवाया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो क्या बन रहा है हमारा 1 बन गया भाई। एक सेकेंड, थोड़ा स्पेस का, ठीक है, लिख देते हैं, ये 1 बन गया हमारा। -3 था, 3 लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना बनेगा, ये भी 1 बनेगा हमारा, 1 बनेगा ना ये भी। हाँ जी, ये भी 1 बन गया हमारा। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको, 3 इंटू 1, तो यहाँ पे इंटू था तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैसे चिपका दो, प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आ गया भाई, आ गई। ठीक है, इसको जब हम लिखेंगे 1 - 3, इस एक की तो कोई जरूरत ही नहीं है भाई, तो 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको भी हमने प्रूव कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, इसको तो रहने देते हैं ऐसे ही, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, बिल्कुल भाई, ये तो ठीक है। अगर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं कोस स्क्वायर थीटा से, तो व्हाट विल बी गेट, देखो साइन स्क्वायर, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, साइन अपॉन में कोस क्या होता है हमारा 10। ठीक है, ये तो पता ही है। अब आप देखो, ये जो साइन स्क्वायर है और ये कोस स्क्वायर है, ये क्या बन जाएगा हमारा 10 स्क्वायर थीटा।
ये 1 है तो इधर जाके +1 इज इक्वल टू कॉस इसका इन्वर्स होता है सेक स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 1 को जब हम यहाँ लेके जाएंगे तो व्हाट विल वी विल गेट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, इस 1 को जब हम यहाँ लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे प्लस में था ना भाई, यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा ये आ गया। और क्या हो सकता है इसका, और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। अच्छा, ये जो सेक स्क्वायर थीटा है ये किसके इक्वल होता है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा के, ये जो लिख रखा है हमने, प्लस इसी tan स्क्वायर थीटा को हम सेक थीटा +1 और सेक थीटा -1 भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो tan स्क्वायर थीटा हमारा बचा है यहाँ पे अभी, तो इसको हम कह सकते हैं tan थीटा। इसका जब ये डिवीज़न में लिखा ना भाई इज इक्वल टू, तो डिवाइड में ही हो गए, तो सेक थीटा +1 ये ऊपर जाएगा ये वाला, तो सेक थीटा -1 अपॉन में tan थीटा। अब देखो भाई मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, क्या आ जाएगा, ये बन गया हमारा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो कि बराबर है किसके, tan स्क्वायर थीटा, और ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी होगी हमारी, ये प्रूफ हो गया यहाँ से। ठीक है भाई, ये प्रूफ कर दिया हमने। ठीक है, सिमिलरली इसको और हम बढ़ाते हैं। चलो ठीक है, रब कर देता हूँ उसको मैं। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप नोट्स में डालो, और हर चीज़ मैं देखो समझा के चल रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, टीचर सिर्फ, ठीक है देखो सब, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, कोई बुरा नहीं पढ़ाता है, बट बात ये है कि इसको आप समझो ये कैसे आ रहा है, बन कैसे रहा है, ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। एक तो आप ये तरीका है कि इनको रट लो भाई, रटने तो आपको पड़ेंगे, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि निकल कैसे रहा है भाई ये चीज़। ठीक है, चलो अब मैं प्रूव करके दिखाता हूँ आपको ये वाली चीज़, सेक की पावर 4 थीटा, सेक की पावर 4 थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 + 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। इसमें भी सेम वही आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी, जो मैंने ऊपर बताई थी आपको, a² + b² किसके बराबर होता है हमारा, a + b का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, ले आओ इसको नीचे भाई, इसको जो हम नीचे लेके आएंगे तो व्हाट विल वी गेट, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, a² + b² पुट करें ना अब हम, b² क्या था हमारा tan 4 थीटा, तो इसको जब निकालेंगे नीचे tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया हमारा। तो अब ये पुट कर दो भाई इसको, a + b², a क्या था हमारा, ये था हमारा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कितना था, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2ab है, तो 2 × a कितना था हमारा सेक स्क्वायर थीटा, और b tan स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब ये चीज़ क्या बन गई हमारी 1, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना भी हमारा 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा भी 1 होता है हमारा। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ देखोगे क्या, कि हमारा 1 आ गया, और इसको यहाँ उतार दो ऐसे नीचे, प्लस माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। भाई ये लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी, ठीक है, दिस इज राइट हैंड साइड। देखो आ गया हमारा ये, इसके इक्वल आ रहा है, तो ये प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, सिमिलरली हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। देखो दोबारा प्रैक्टिस, ट्वाइस प्रैक्टिस हो रही है आपकी, चीज़ें वही हैं, बस सिर्फ रेशो बदल रही है। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं हमारी, पेशेंस रखेंगे भाई थोड़ा, और नोट्स बना के चलो साथ के साथ आप, जिससे कि आपको इन फ्यूचर रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब हम क्या प्रूव कर रहे हैं,
सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा इसमें हमारी ये आइडेंटिटी यूज होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी माइनस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, बार बार नहीं लिखवाऊंगा मैं, ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसको जब हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा ये, सेक की पावर स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस 10 स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब। ठीक है, 1 तो ये पुट करना में, तो ए प्लस बी का क्यूब कितना होता है, ए हमारा ये था, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है भाई, ये किया ना हमने ये वाली चीज़। अब फिर क्या था, माइनस 3ab, अब ये करना है माइनस 3ab, तो माइनस 3 ए कितना था हमारा सेक स्क्वायर थीटा, ए बी था, तो एक सेकंड क्या था, हाँ ए बी था, ए इंटू बी हमारा कितना था 10 इंटू 10 स्क्वायर थीटा। और क्या बच गया हमारा, ए प्लस बी को उतार देते हैं। ठीक है, किस में था हमारा, ए प्लस बी, हाँ इंटू में था ना, इंटू ए प्लस बी, तो ए हमारा कितना था सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब ये चीज़ें कितनी होगी हमारी 1 माइनस इसके ऐसे से उतार दो, सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारा, ए भी 1 होता है, और इंटू में सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इसी 1 को जब हम हटा देंगे 3 इंटू 1 कितना होता है, एक सेकेंड इसको काट देते हैं, तो क्या मिल गया इससे हमें 1 माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, जो कि किसके इक्वल है, यहाँ आप देख सकते हो क्या, अच्छा प्लस में आया इधर जाके प्लस हो जाएगा ना, हाँ जी, तो 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, देखो सारी आइडेंटिटीज़ मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ आपके सामने। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था, फिर हमने ये पढ़ी, देन ये भी हमारा हो गया। ठीक है, अच्छा एक बुक मैं और आपको बताऊंगा, एक मैथ्स की बुक है हमारी जो कि गगन प्रताप की प्रैक्टिस किंग। ठीक है, ये बुक आप लेके आओ, इसको परचेज़ करो, इससे आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी होती है हमारी, देखो इसमें भी सेम है बिल्कुल, कोसेक फॉर्मेट, रेशो चेंज हो रही है बस, पर चीज़ें वही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों को तो प्रूव करने की जरूरत है नहीं, बाकी ये भी एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, तो याद आपको सभी करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, ये एक अच्छा टॉपिक है, क्वाड्रेंट थ्योरी पढ़ेंगे हम। क्वाड्रेंट, अच्छा थोड़ी इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं भाई। क्वाड का मतलब क्या होता है, 4। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ द 4, तो देखिए चलिए एक सेकंड ये बना देता हूँ मैं, ये एक लाइन है हमारी। ठीक है, तो दिस इज आर 0 डिग्री एंड 360 डिग्री, सेम यही चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो ये एक सेकंड ये चीज़ें ये लिख रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, 0 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक है, अरे यार ये तो कटेगा भी नहीं अब, चलो कोई नहीं, दिस इज 360 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री एंड 360 डिग्री, दिस इज आर 90 डिग्री एंड 450 डिग्री, ये हमारा 180 डिग्री होता है, दिस आर 270 डिग्री, इसको 540 डिग्री भी बोल देंगे। ठीक है, अच्छा ये जो होता है हमारा, ये वाला क्वाड्रेंट जो होता है, इसमें क्या होता है हमारा, इसमें सारे साइन पॉजिटिव होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, नोट करते चलो, मैं आपको समझाते चलूँगा साथ के साथ।
और इसको हम, और जो हमारा ये नेक्स्ट वाला है दिस क्वाड्रेंट, इसमें हमारा कौन कौन से साइन पॉजिटिव होते हैं हमारे, इसमें हमारे होते हैं साइन और कोसेक, ठीक है, ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है। अब सिमिलरली इस क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होगा हमारा, इसमें सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, ठीक है। और बच गया ये वाला क्वाड्रेंट, इसमें कौन साइन कोसेक होगा, टेन कॉट होगा, तो इसमें हमारा सेक एंड क्या बच गया, सेकेंड कॉस, ये पॉजिटिव होंगे। अब ये चीज़ आपको शायद समझ ना आई हो, और डिटेल में आपको समझाता हूँ मैं। देखो ये पता होना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको, इतना तो पता ही होना चाहिए आपको। तो देखो यहाँ पे एनी एक्यूट एंगल, कोई न्यून कोण है, ये मैंने बता दिया। इस वाले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, इसमें साइन और कोसेक, इसमें टेन और कॉट, इसमें कोस और सेक, ठीक है। तो सपोज अगर मान लो आपसे पूछा जाए, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि जो 190 डिग्री हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो आप कैसे चेक करोगे इस चीज़ को। 10 और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, और 180 और 270 के बीच में 190 आता है भाई, आता है 190, ठीक है। तो इस में पॉजिटिव होगा हमारा। सिमिलरली अगर एग्जामिनर हमसे पूछ ले कि 150 डिग्री, तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसकी जो वैल्यू होगी, तो देखो आप 150 इसके 90 और 180 के बीच में आता है, तो इसमें सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो इस केस में नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो बेसिक्स पढ़ लेते हैं सारे, ठीक है। पढ़ते हैं हम चेंज ऑफ टी रेशियो, चेंज ऑफ टी रेशियो, टी यहाँ पे क्या डिनोट करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। अच्छा देखो, सपोज दिस इज आवर ट्रायंगल, ये हमारा एक ट्रायंगल है, दिस इज 90 डिग्री, ये कोई हमारा एंगल है थीटा, नोट कर देते हैं इसको, और ये ट्रिपलेट है, 3 परपेंडिकुलर हो गया हमारा, 4 बेस एंड 5 हाइपोटेन्यूज। तो ये एंगल किसके इक्वल, अगर ये थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होता है, ये भी ज्योमेट्रिक का थ्योरम है। तो सपोज दिस इज साइन 90 माइनस थीटा, इसको मैं मान रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा ही होगा भाई, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन, अगर इसको मैं घुमा दूँ इस ट्राइंगल को, कैसे देखो, अब तो ये ऐसे खड़ा है, अगर मैं इसको लिटा दूँ तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये जो बेस हमारा ये इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी हमारी, एंड दिस आर परपेंडिकुलर। और साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, जो कि क्या होगा 3/4। तो इससे क्या आ जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू हमारी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगी, ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/5। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है हमारा, ये भी बताना चाहिए आपको। तो ये कोस थीटा हो गया, कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, कोस भाई है b/h, बेस के अंदर था हमारा 4 और हाइपोटेन्यूज के अंदर था 5, 4/5। क्लियर यहाँ तक। अब इसको काट लेते हैं, प्लस, तो देखो इससे ना आपको एक चीज़ समझे होंगे आप, जो साइन होगा ना टी रेशो में किससे चेंज होगा, वो कोस में, टेन जो होगा वो किससे चेंज होगा, कोट से, और सेक जो होगा वो चेंज होगा किससे, कोसेक से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, ठीक है। प्लस एक और चीज़ पढ़ाता हूँ आपको मैं, देखो जो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वो कोट थीटा, देखो इन्वर्स देखो ना आप, साइन कॉस सेक कोसेक, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको यहाँ लेके जाएंगे तो हम, ठीक है, ये बन रहा है हमारा।
देखो यहाँ पे आप सिमिलरली सेक 90 माइनस ये कोसेक थीटा हो जाएगा, इसका इन्वर्स है देखो, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, ये चीज़ एक चीज़ क्लियर होगी आपको। इसको काट देते हैं अब हम पढ़ेंगे ये। तो देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में है, 90 माइनस थीटा है, देखो यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। तो साइन किस में चेंज होता है हमारा, कोस में, तो प्लस रहेगा, पॉजिटिव है तो देखो माइनस की जरूरत, साइन की जरूरत नहीं होती है, माइनस हो तो जरूरत होती है। तो कोस थीटा बन गया हमारा, ये क्लियर भाई, ये वाली चीज़ क्लियर। सिमिलर अगर कोस 90 प्लस थीटा करेंगे तो ये माइनस थीटा आ रहा है, कैसे आ रहा है भाई, देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर इसको मैं यहाँ लेके जाऊँगा तो ये माइनस आ जाएगा भाई, तो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस साइन थीटा के। सिमिलरली टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, ये किसके बराबर होता है हमारा, माइनस कोट थीटा के। अब देखो यहाँ पे ऊपर हमने पढ़ा था, अच्छा अब देखो इसमें चेंज क्या है, जब साइन माइनस का होगा ना, माइनस का, तो यहाँ पे प्लस आएगा, जब यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे आया देखो, रटना नहीं है चीज़, सभी आपको लेके चलनी है। यहाँ पे आप देख रहे हो 90 की जो वैल्यू है ना, माइनस थीटा की वैल्यू 90 से कम है, तो यहाँ पे तो सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो कोस 90 माइनस थीटा है तो पॉजिटिव आएगा कोट, क्योंकि सारे भाई पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा अगर यहाँ पे दिख रहे हो आप, तो इस केस में क्या हो रहा है, चीज़ें क्या हो रही हैं देखो, समझिए आप। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। 90 प्लस थीटा यानी कि 90 की थीटा की जो वैल्यू है ना वो 90 से प्लस है, 90 और 180 के बीच में है। अब वो कितनी प्लस है ये तो हमें पता नहीं है, तो इस केस में सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो थीटा की वैल्यू उसने दे रखी थी, सपोज साइन 90 डिग्री प्लस, और थीटा की वैल्यू दे दी उसने 15 डिग्री, तो इसको जब हम पुट करेंगे थीटा की वैल्यू को 90 प्लस 15 डिग्री, ये क्या बन रहा है हमारा, साइन 105 डिग्री। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखोगे क्वाड्रेंट, इसलिए अब आप हेल्पफुल होगा आपके लिए, 90 और 180 के बीच में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, साइन किस में चेंज होता है हमारा, कोस में, देखो यहाँ पढ़ा था हमने, साइन कोस में चेंज हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी, ठीक है, तो कॉस 105 डिग्री। अब इसको काट देते हैं भाई, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा भाई, एक एक चीज़ समझा के चल रहा हूँ मैं। अब अगर आप बिल्कुल बिगनर भी हो तो देखो इतनी सारी चीज़ें मैंने समझा दी आपको, और ये पढ़ने के बाद एक बार जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना तो मज़ा आ जाएगा आपको। अब ये चीज़ पढ़ लेते हैं भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। सपोज tan 150 डिग्री है, ये कोई वैल्यू है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल भाई। ठीक है, तो देखो 90 प्लस थीटा है, यानी कि थीटा की जो वैल्यू है 90 से ऊपर है, और थीटा की वैल्यू भी एग्जैक्ट पता है हमें 60 डिग्री है। तो चलते क्वाड्रेंट की ओर अपने, तो इस केस में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं सिर्फ, और उसने बोल दिया tan। ठीक है, तो ये tan किस में चेंज होता है हमारा, कहाँ था देखो, tan हमारा कोट में चेंज होता है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट माइनस होगी ना, क्योंकि सिर्फ साइन, और अगर यहाँ पे साइन होता तो यहाँ पे माइनस नहीं आता है, प्लस आ जाता है फिर, लेकिन अब मजबूरी है भाई, tan उसने पूछा है tan 90 प्लस 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, माइनस कोट 60 डिग्री, और माइनस कोट 6, अच्छा कोट 60 डिग्री वैल्यू, कोट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, अब देखो टेबल भी काम आएगी हमारी, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा था कॉट 60 डिग्री का है हमारा, दिस 60 डिग्री, तो 1/√3 होती है कॉट 60 डिग्री की वैल्यू। ठीक
ठीक है, लिख देते हैं भाई cos 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो -1/√3, ठीक है, माइनस का साइन था तो माइनस फॉलो करेगा उसको। ये चीज़ क्लियर, ये भी इम्पोर्टेंट है, सीधा ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। अब देखो उसने पूछा है साइन 120 डिग्री, कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जब हम तोड़ेंगे 90 में, तो 90 डिग्री प्लस 90 से कितना पड़ा है 120, 30 डिग्री। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है क्योंकि 90 + 30 कितना होता है हमारा, देखो 120, और 120 किस के बीच में आता है, 90 के और 180 के बीच में आ रहा है, और यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है भाई, साइन उसने पूछा था तो साइन किस में चेंज होगा, साइन कोस में होता है। तो यहाँ पे cos 90 + 30 था तो ये वैल्यू लिखी जाएगी cos 30 डिग्री। अब फिर से टेबल के यूज़ होगा हमारा, देखो तो इसलिए टेबल इंपॉर्टेंट है, ये रटनी पड़ेगी आपको। cos का है हमारा ये 30 डिग्री का, ये √3/2, तो पॉजिटिव की √3/2 हमारी वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, पॉजिटिव √3/2, ये प्लस लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, √3/2 ये आ जाएगा। सिमिलरली हमारा cos 120 डिग्री को निकालेंगे, सेम प्रोसीजर है भाई, क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है बस आपको, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो बाकी चलते हैं। अब ये और बड़ा आ गया भाई, sin 180 - थीटा। अब ये क्या है भाई, ये भी देखो, इसको भी समझाएंगे। sin 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि थीटा की जो वैल्यू है वो 180 से कम है, तो इस केस में क्या होगा, साइन थीटा ही आ जाएगा भाई। कैसे आएगा साइन थीटा, देखो 180 से कम है और इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो = साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली ये सारे हैं, अब इनको देख लो, प्रैक्टिस करो। अच्छा, एक और जो बड़ा है ना थोड़ा, मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, कहाँ गया, नीचे लिखा था मैंने यार। ठीक है, चलो इसको समझाते हैं। cot 240 डिग्री को समझा देते हैं। cot 240 डिग्री, इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो cot 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं भाई। ठीक है, ये तो लिखेंगे ना, 270 से कितना कम है, 30 कम है, तो भाई 270 से कम है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा हमारा, ये 270 डिग्री हमारा इससे कम है, तो इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कहीं ना कहीं थर्ड में, और इसमें tan और cot पॉजिटिव होते हैं। ठीक है भाई, cot की हम निकाल रहे थे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इसमें tan पॉजिटिव होता है, थीटा की वैल्यू ये थी, तो tan 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√3। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए आपको, तभी आप कर पाओगे इसको। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, अच्छा हाँ जी, देखो अब ये आ गया ज़बरदस्त चीज़, इफ़ a + b = 90 डिग्री। ठीक है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई। देखो अगर ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है इसकी, नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ a + b = 90 डिग्री, a b are complementary to each other, complementary like sin और cos, they are complementary to each other। पहला डाउट क्लियर। sin a = cos b होता है, और sin a sec b = 1, ये भी आइडेंटिटी है। जो sin a होता है वो बराबर होता है किसके, cos b के, और sin a और sec b इसकी वैल्यू होती है 1। कैसे होती है देखो मैं बताता हूँ, आप इसको प्रूव करके दिखाते हैं। साइन क्या होता है हमारा, साइन फिर से p/h, सेक सेकंड में हीमोग्लोबिन बढ़ा तो HB, h/b इंटू हो रहा है इसका। तो देखो, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये h² आ गया हमारा, p/b, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = p/b लिख देंगे, प्रूव हो गया, 1 आ गया। ठीक है, काट देते हैं इसको, ये चीज़ भी क्लियर होगी हमारी। अच्छा, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, अरे हमने ये भी काट देगा, चलो यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो।
ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। टेन ए इक्वल टू कॉट बी, टेन किसका वो होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉट का होता है भाई, ठीक है। टेन ए इक्वल टू कॉट बी, जहाँ पे टेन ए इंटू टेन बी की वैल्यू 1 होती है, या फिर कॉट ए इंटू कॉट बी की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। सिमिलरली सेक और कोसेक भी, ये भी 1 होता है, और टेन 31 है और टेन 59 डिग्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना देखो एक दूसरे को, तो ये भी 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। अच्छा, ये 5th और 6th ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थोड़े मुश्किल क्वेश्चन बनते हैं हमारे। अब देखो एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, इसको लेते पहले, इसको काट देते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर ए है प्लस साइन स्क्वायर बी जो है ये 1 होता है, क्योंकि भाई अब देखो इसी को जब हम ड्राइव करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ए कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा इसका, ठीक है। सिमिलरली कोस का हो जाएगा हमारा। तो ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्वेश्चन आएंगे ना आपको देखो बहुत आसानी होगी, अगर आपको ये चीज़ पढ़ पा रहे हो ना, आसानी से समझ पा रहे हो ये सब चीज़ें, तो क्वेश्चन आप चुटकियों में लगाओगे फिर। अच्छा, और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है थोड़ी, क्या है भाई, वो भी पढ़ लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहले क्या है हमारी, देखो ये अगर ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा सी के बराबर है, तो ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को स्क्वायर और ऐड करेंगे, स्क्वायर एंड ऐड, तो व्हाट विल बी गेट, देखो ये क्या बन गया हमारा ए स्क्वायर, ये क्या बन गया हमारा बी स्क्वायर, एक सेकेंड, तो किसके इक्वल हो जाएगा सी स्क्वायर के, प्लस इसका स्क्वायर कर रहे हैं ना हम, देखो स्क्वायर कर रहे हैं सबका स्क्वायर किया हमने, तो सी स्क्वायर प्लस स्क्वायर एंड ऐड कर रहे हैं, तो सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। सिमिलरली इसका जो हम करेंगे तो इसका क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा, देखो ये एक्स स्क्वायर है, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, एक्स स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के, ठीक है। अब देखो इफ़ ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा सी है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर के बराबर में होता है, तो ए क्या हमारा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा किससे, बाय बीपीटी पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। देखो ए साइन थीटा परपेंडिकुलर होगा हमारा, ये बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस। तो देखो अगर ये हमारा ट्रायंगल है एक सेकंड, परफेक्ट शेप बना देते हैं भाई, इससे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ये ट्रायंगल है हमारा, तो अरे मिक्सअप हो गया, चलो कोई नहीं। तो सपोज क्या कहती है हमारी वैल्यू, ए हमारा ये है, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो दिस इज ए एंड दिस इज बेस बी एंड हाइपोटेन्यूस सी। तो देखो यहाँ पे आप देखो इस चीज़ को देखोगे, अब नोटिस करना भाई, साइन थीटा जो है हमारा, साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, साइन फिर से पी अपॉन में एच होती है, तो परपेंडिकुलर क्या था हमारा ए और हाइपोटेन्यूस कितना था सी, तो ए अपॉन में सी साइन थीटा हो जाएगा, प्लस बी कोस थीटा था, बेस कोस क्या होता है हमारा, कोस भाई है बी अपॉन में एच, तो बेस हमारा कितना था बी और हाइपोटेन्यूस ए, तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे बी अपॉन में ए कोस थीटा, इसकी वैल्यू 1, ठीक है भाई। तो आप एक चीज़ देखो, देखना नोट करना है यहाँ पे, अब तो देखो अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो व्हाट विल बी गेट, साइन थीटा कैंसिल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन में सी हो जाएगा, और कॉस थीटा हमारा हो जाएगा बी अपॉन में सी।
अब ये समझ में नहीं आया होगा आपको, चलो इससे समझाते हैं भाई। ये एक वैल्यू है, अगर इफ़ 48 साइन थीटा प्लस 55 कोस थीटा जो है वो 73 है, तो उन्होंने पूछ लिया कि कॉट थीटा कितना होगा हमारा। अब देखो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस आर परपेंडिकुलर एंड दिस आर बेस, और कोट पहनने से क्या बढ़ता है हमारा, बी पी बढ़ता है, बी अपॉन में पी। तो बेस हमारा कितना था 55, परपेंडिकुलर कितना था हमारा 48, 55 अपॉन 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज था हमारा। तो सपोज अगर वो पूछ लेता कि व्हाट इज कोसेक थीटा, तो कोसेक हिमाचल प्रदेश एच अपॉन में पी, तो हाइपोटेन्यूज हमारा था 73 था, और परपेंडिकुलर कितना था हमारा 48, तो ये हो जाता हो। ठीक है, अब ये वाली आइडेंटिटी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे भाई, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज, ठीक है, चलो करते हैं भाई। क्या थी, साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, एक सेकेंड, सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी, और राइट हैंड साइड क्या आ रहा है हमारा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, देखो कितनी अच्छी अप्रोच है, हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो इसको मैं पहले ब्रेक कर लेता हूँ। कैसे ब्रेक करेंगे, देखो इसको ब्रेक कर रहा हूँ, अरे यार सॉरी, क्या था हमारा, साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। ठीक है, पुट कर दो इसमें भाई, तो ये हमारा ए होगा, ये हमारा बी होगा। अब प्लस 2 ए बी हमें लिखना है, तो प्लस 2 साइन थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, अब इसको खोल देते हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा ए है, हमारा बी है, सेम ये आइडेंटिटी लगेगी इसमें भी, तो यानी कि कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ कोस थीटा कोसेक थीटा। ठीक है भैया, कॉमन देख लो इसमें कॉमन क्या आ रहा है। देखो ये जो हमारा है, ये जो साइन थीटा और सेक थीटा है, एक सेकंड, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा 1 हो गया। ये आइडेंटिटी मैंने पढ़ाई थी आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो हर आइडेंटिटी में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा 1 बन गया। ठीक है, मैं लिख देते हैं इसको, तो ऐसे कैसे, ये हमारा 1 बन गया प्लस, अब ये देखो ये जो सेक स्क्वायर थीटा है और एक सेकंड, ये जो सेक स्क्वायर थीटा है हमारा और ये कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख देते हैं अब हम, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ठीक है, प्लस का साइन है, तो अब ये लिख देंगे हम 2 साइन थीटा और सेक थीटा, 2 साइन थीटा इंटू सेक थीटा, फिर प्लस है हमारा, ये लिख देते हैं हम इसको 2 कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ठीक है, अब देखो इसको तोड़ लेते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 ऐसे कैसे नीचे आ जाएगा, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, ये कॉस का इन्वर्स होता है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का साइन था तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सिमिलरली आगे प्लस का साइन आ गया हमारा, 2 था तो 2 का 2 एज इट इज़ हो जाएगा, इनटू में है तो इसको ये 2 मैंने कॉमन ले लिया, क्योंकि देखो 2 यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है। ठीक है, तो 2 कॉमन लिया तो मैंने इस साइन थीटा को, साइन थीटा ऐसे लिख सकता हूँ मैं, सेक थीटा क्या होता है हमारा 1 अपॉन कोस थीटा होता है, तो रेसिप्रोकल होकर कोस थीटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड प्लस ट्वाइस हमारा कॉमन था, तो कॉस थीटा तो एज इट इज लिख देंगे हम, और कोसेक थीटा क्या होता है हमारा, किसका इन्वर्स होता है, साइन थीटा का। ठीक है, देखो ये कोसेक थीटा क्या होता है, इसको हम 1 अपॉन साइन थीटा भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है,
और ये जो सेक थीटा था इसको हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक, फाइन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो भाई आगे चलते हैं अब। ठीक है, अब देखो ये दो चीज़ें मैं कॉमन लेता हूँ, कोस का थीटा और साइन का थीटा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे, कोस का थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ये 1 एज इट इज़ था, इसको नीचे उतार देंगे ऐसे कैसे। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन था, साइन थीटा अपन को ये इसका एलसीएम ले लेंगे अब हम, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो भाई ये क्या होता है हमारा, ये चीज़ जो होती है हमारी ये 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, तो ठीक है भाई लिख देते हैं भाई, ये 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 1 प्लस ऊपर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन गया, नीचे हमारा क्या था, इसको देखो ऐसे तोड़ लेते हैं हम, 1 इस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये देखो ये ऊपर वाला 1 हो गया था ना। ठीक है, प्लस 2 और सिमिलरली इसमें ये भी 1 हो जाएगा हमारा, तो 1 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है भाई, अब क्या बचा इसमें, देखो अब कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है भाई, देखो थोड़ा लंबा इसका एक्सप्लेनेशन है, पर देखो अब क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा, 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और इनटू था आगे, तो 1/cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है, प्लस 2 नीचे एज इट इज़, 1/sin थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम कोसेक थीटा अगेन, और 1/cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। अब आप एक चीज़ देखो, ये हमारा क्या बन गया, सपोज दिस इज आर ए। ठीक है, और ये हमारा बी है, और ये 2 ऐसे से, और ये ट्वाइस ऑफ ए बी। ठीक है, 1 ये ए की हो गया ना। ठीक है, तो क्या बच गया हमारा, आ गया इक्वल हमारा 1 प्लस, एक सेकेंड, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी राइट हैंड साइड थी, और ये हमने प्रूव कर दिया। देखो भाई ये तो प्रूव करना था। ठीक है, देखो अच्छा था बहुत ही, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये करते हैं हम सॉल्व। ठीक है, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छा प्रूफ था ये। ठीक है, यहाँ तक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, अगर आप वीडियो आगे देखोगे तो इसको भाई रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है मीन्स, देखो थोड़ा स्पेस का पंगा है, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करो, थोड़ा पेशेंस रखो, हर चीज़ समझाई जाएगी आपको, कुछ भी नहीं छूटेगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अब क्या प्रूव करें हम, एक सेकेंड, हाँ जी, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा और 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये 2 होता है। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई है, एंड दिस आर राइट हैंड साइड। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे इसे, अच्छा अब देखो एक और तरीका आपको बताता हूँ मैं, अगर ये आ जाए कि ठीक है, तो अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, अब देखो हमें 2 बनाना है, यहाँ पे 1 माइनस का है, तो अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, और इनटू अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 0 इंटू 2, ये तो 0 ही होगा भाई। ठीक है, चलो ये तो कामयाब नहीं हो रहा है हमारा। ठीक है, देखो टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास, तो वो सर्टेनिटी को प्रूव करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब कोई क्वेश्चन आएगा ना बीच में, तब मैं इन बिटवीन इसको मैं आपको समझा दूँगा। ठीक है,
अभी थोड़ा टाइम को देखते हो क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट करते हैं भाई, क्या था हमारा, हाँ जी, इफ़ ए सेक ए प्लस बी टेन ए इज इक्वल टू सी, तो देन ए टेन ए प्लस बी सेक ए इज इक्वल टू एक्स, इसको लेट कर लेंगे तो स्क्वायर और सबसेट करना है आपके बारे में। ठीक है, तो क्या फॉर्मेट बनेगा हमारा, अगर ए सेक ए है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपके पास सब्सट्रैक्ट करना है हमें। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, इसको भी प्लस कर दिया था। ठीक है, तो इस बार माइनस करेंगे, मैं एक मिनट दिखा देता हूँ आपको, शायद डिलीट कर दिया हमने वो, देखते हैं अगर आता है तो। हाँ जी, डिलीट कर दिया गया उसको, चलो कोई नहीं, समझा देते हैं दोबारा आपको। हाँ जी, तो ये था एक फॉर्मेट हमारा, और ये किसको डायरेक्शन दे रहा है, एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो सी स्क्वायर इसको इधर लेके आएंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मेट ये बन रहा है। तो अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ तो व्हाट विल वी गेट एक्स इक्वल टू पॉजिटिव और नेगेटिव अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रखेंगे सभी। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ ए सेक ए माइनस बी टेन ए इक्वल टू सी, तो ए टेन ए माइनस बी सेक ए एक्स को लेट करके उसका ये फॉर्मेट बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा, ए स्क्वायर अगर माइनस बी स्क्वायर है तो इक्वल हो जाएगा किसके, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो सेक थीटा, ये सब चीज़ें ऊपर समझा दी गई थी आपको, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप वीडियो को रिमाइंड करके देखो, अगर आपको वो करने का तरीका पता है तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा ये एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको समझेंगे हम। इफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन में बी, ठीक है भाई, देन कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी, जहाँ पे ए बड़ा है बी से। इस पर थोड़ा ध्यान देंगे भाई। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको अगर मैं मान लो इक्वेशन 1 मानता हूँ एंड इसको इक्वेशन 2, ठीक है, लिख देते हैं नीचे, तो ये बच रहा है हमारा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सीधा इधर ये उतार रहा हूँ मैं भाई, इज इक्वल टू ए अपॉन में बी, और फिर ये डिवाइड में सॉरी एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ किया हमने। ठीक है एकदम, और इसी का ही जब मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तो क्या बच रहा है हमारा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल बी अपॉन में ए। ठीक है, तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो देखो ये हमारा पॉजिटिव का टेन एक्स था और ये माइनस, तो ये कट जाएगा, और ये क्या बच गया हमारा, तो टू ट्वाइस ऑफ सेक एक्स, ये ए और बी डिनोमिनेटर है तो एलसीएम हमारा ए बी आ जाएगा, और ए बी अगर एलसीएम है और बी ए को हमें डिवाइड करना तो ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और बी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये बच गया भाई हमारा। अब भी सेक एक्स को हम नोट करेंगे, सेक एक्स, इस दो को हम यहाँ लेके आएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में टू ए बी। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बचेगा हमारा, सेक एक्स को कॉमन क्या लेना है, ये तो है ही भाई, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए बी। अब देखो भाई, ये एक ट्राइंगल है सपोज, ठीक है, हाइपोटेन्यूस, सेक क्या होता है हमारा, एच अपॉन में बी, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो अगर हाइपोटेन्यूस इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज बेस इज ट्वाइस ऑफ ए बी। ठीक है, ये एच अपॉन बी तो है। ठीक है, अब बीपीटी से हम निकाल लेंगे परपेंडिकुलर, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये तो पता ही है हमें। ठीक है, तो क्या फॉर्मेट बन गया हमारा, एच प्लस अपॉन में बी प्लस में भाई सेक था, और क्या बचा था हमारा, वैल्यू पुट कर देते हैं हम सीधा, तो बी अपॉन में पी कॉट, और यहाँ पे इसको कॉमन लेके परपेंडिकुलर एच प्लस बी। अब भाई डाल दो, सीधा वैल्यू पुट कर दो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसी से ही क्या बच रहा है हमारा, ये क्या बन गया हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको जब हम खोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक सेकेंड, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब क्या कट रहा है हमारा भाई, देखो ए प्लस बी स्क्वायर से ए कट रहा है, तो ए प्लस में बी अपॉन में ए माइनस बी बच गया, ये प्रूव करना था, देखो। ठीक है, अच्छा था ये भी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब।
अब ये फॉर्मूला फॉर्म है माइनस ए प्लस बी का। एक सेकेंड, ए प्लस बी क्या होता है, देखो इसकी थ्योरम्स हैं थोड़ी। जो साइन ए प्लस बी होगा, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये तो रट लो भाई, ठीक है। नंबर 2, अगर साइन ए माइनस बी पूछ ले रहे हैं तो किसके इक्विवेलेंट होगा, साइन ए कॉस बी, पर यहाँ पे माइनस आ जाएगा कॉस ए साइन बी। ये तो इजी है भाई दोनों, अब आगे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सिमिलरली कॉस में भी यही होगा, कॉस में भी यही होने वाला है। चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। कॉस ए प्लस बी, कॉस है तो कॉस पहले आएगा, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी। वो तो डिफरेंस क्या है इसमें, इसमें साइन ए प्लस बी था तो साइन ए कॉस भी था, लेकिन इसमें कॉस ए कॉस बी है, और ठीक है, और प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसमें पहले कॉस का जिक्र होगा फिर बाद में साइन का, ठीक है। नेक्स्ट कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब इन दोनों कंपेयर करके डिफरेंस देख लेना भाई, अब कितना डिफरेंस है इनमें, तो कंफ्यूज नहीं होना है, गलत नहीं करना है, चीज़ें पता हो तो ये भी गलत नहीं करना है, ठीक है। अगला फॉर्मेट कहता है हमारा, देखो ये तो समझाया है मैंने भाई, देखो ये तो लिखा है ऐसे डिट्टो, मैं लिख रहा हूँ आप भी लिखो, ठीक है फ्रेंड्स। क्या था अभी, 2 साइन ए कॉस बी जो होता है हमारा, ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेता है यार व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 साइन ए कॉस बी, तो उसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सभी इनका, ठीक है। अच्छा एक ये फोर्थ वाली बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझा देता हूँ मैं। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2। देखो मैं आपको ना इसकी ट्रिक बताता हूँ, देखो शानदार ट्रिक, मज़ा आ जाएगा देखो आपको। पहले मैं उतार लेता हूँ सभी, साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है, एक सेकेंड स्पेस लगेगा हमें, ठीक है, और साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी एंड कॉस सी माइनस कॉस बी, ठीक है। अच्छा इन सब में जो कॉमन है वो बता देता हूँ पहले आपको मैं, जो कॉमन रहेगा वो रहेगा ट्वाइस, सब में कॉमन रहेगा 2 2 2 2 लिख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या कॉमन रहेगा इसमें, सी प्लस डी बाई 2 कॉमन रहेगा सब में, सी प्लस में डी अपॉन में 2, सी प्लस में डी अपॉन 2, एंड इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं भाई, कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक है। इसमें भी कॉमन रहेगा 2 कॉस सॉरी सी प्लस में डी अपॉन में 2, ठीक है। ये चीज़ें कॉमन रहेगी इसमें। और क्या रहेगा कॉमन, सी माइनस में डी अपॉन में 2, सी माइनस में डी अपॉन में 2, सी माइनस डी अपॉन में 2, सी माइनस डी अपॉन में 2, ठीक है। ये सब चीज़ें कॉमन रहेगी इसमें, ठीक है। चलो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सपोज़ करो कि जो साइन है ना ये ईमानदार है, ऑनेस्ट, एंड जो कॉस है ना इट इज़ डिसऑनेस्ट, ठीक है भाई। तो साइन ने देखा साइन प्लस है, साइन ईमानदार है तो एक कॉस को भी देगा भाई, पर ये तो ईमानदार नहीं है, साइन ईमानदार है, ठीक है भाई। तो साइन ईमानदार है तो एक साइन रख लेगा अपने पास, तो साइन, ठीक है, ये तो हो ही गया, इंटू इंटू आएगा, इसमें प्लस नहीं आएगा किसी में भी भाई, ये चीज़ भी कॉमन रहेगी, ठीक है, इंटू 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 इंटू, ठीक है। अब साइन ईमानदार है तो एक वो कॉस को भी देगा भाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस, ठीक है। ये क्लियर है आपको, ठीक है भाई। अगली बार क्या हुआ, अगली बार हुआ जो साइन सी था ना वो माइनस हो गया, तो भाई अब तो फंस गए। तो भाई साइन जब माइनस में आया तो कोस ने बोला कि मैं नहीं लूँगा, अब मैं लूँगा पर मैं थोड़ा बाद में लूँगा, तो साइन ले लेगा भाई, ठीक है, साइन लिख देते हैं।
पर साइन क्योंकि माइनस में था ना, तो यहाँ पे हम एक चेंज करेंगे, यहाँ पे एक चेंज करेंगे। देखो ये जो सी प्लस डी था ना, इसको हम हटा देंगे, क्योंकि साइन माइनस में है तो सी माइनस माइनस आ जाएगा इसमें। लेकिन कॉस तो भाई वो डिसऑनेस्ट है, वो तो प्लस में ही लेगा, तो इसको हम माइनस था तो इसको प्लस कर देंगे। बस ये चेंज है भाई, और कुछ नहीं। एज इट इज़ कॉस है तो कॉस भी लेगा एक, ठीक है। अब देखो कॉस सी प्लस कॉस डी, अब भाई कॉस बराबर है दोनों में। अब बोलता कि भाई साइन मैं तेरे को एक भी नहीं दूंगा, ठीक है, तो दोनों में कॉस और कॉस आ जाएगा, ठीक है। फिर भाई कॉस माइनस हो गया तो अब साइन भाई ऑनेस्ट था, पर कोई नहीं, उसने बोला कि आज फंसा तू, तो आज मैं दोनों तुझसे छीनूंगा। तो दोनों में क्या आ जाएगा, साइन एंड साइन। देखो तो ये सारे फॉर्मूले हमारे बन चुके हैं सिर्फ एक ऐसी ट्रिक से, ठीक है फ्रेंड्स, मज़ा आया। चलिए तो ये टेबल तो हमारी होगी क्लियर, अब आगे चलते हैं। हाँ जी, साइन 2a किसके बराबर होता है, 2 साइन a कॉस a के, और ये भी क्या बोल सकते हैं इसको हम, 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये भी आइडेंटिटी है, मल्टीपल ऑफ एंगल्स हैं, ठीक है। आप क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीपल ऑफ एंगल्स, ये भी ध्यान रखना भाई, ठीक है, मल्टीपल ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो पहला ये होगा, चलो इसको खोल देते हैं। अब कैसे खोलेंगे भाई, तो ये जो 2 है ना, इसको हम डिवाइड कर देंगे, कौन से 2 को, इस वाले 2 को। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा, साइन a, ये बराबर हो जाएगा 2 साइन a है, तो साइन यहाँ पे a तो डिवाइडेड में आएगा भाई, तो साइन a अपॉन में 2 और कॉस a अपॉन में 2। सिमिलरली इसको भी हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर a है, इसको रिस्पो कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन में 2, ठीक है। ये 1 है भाई, ध्यान रखना, यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, दिस इज माइनस, ठीक है। तो अब क्या बच गया हमारा, देखो देखो इसको भी मैं थोड़ा और इजी बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है, क्योंकि देखो एग्ज़ाम टाइम में हमें भाई इतना टाइम नहीं मिलता है। चलो मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। साइन 2 अगर पूछ लिया जाए तो किसके इक्वल होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2 tan a, इनको रट लो भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। अगर उसने पूछ लिया व्हाट इज़ cos 2a, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। फिर क्या tan 2a बच गया हमारा, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। और क्या बच गया हमारा, cot 2a बच गया, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ cot a। बस ये है भाई, इसको रट लो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे क्लियर हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ जी, 10a प्लस b, इसको थोड़ा समझाएंगे भाई डिटेल में, क्योंकि यहाँ से बनते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, ये है इम्पॉर्टेंट। तो 10a प्लस b इज इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो देखिए दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम इसको लेके चलते हैं यहाँ पे 10a प्लस b, 10a प्लस b को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम, देखो मैंने ऊपर एक चीज़ बताई थी, tan थीटा ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर होते हैं, ये चीज़ आपको पता है। तो इस 10a प्लस b को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन a प्लस b और कॉस a प्लस b लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, अब एक फॉर्मूला है आपको मैंने बताया पीछे, क्या है वो फॉर्मूला, एक सेकंड में इसको हाईलाइट कर देता हूँ, साइन a प्लस b, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है साइन, अरे यार क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है, ये होता है। और कॉस a प्लस b का क्या होता है, इसका
इसका इसका फॉर्मूला होता है हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कॉस ए कॉस बी, ये फॉर्मूला है भाई, साइन ए साइन बी। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो ये चीज़ ध्यान देने लायक है। अब हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए एंड कॉस बी। इससे क्यों करेंगे हम, क्योंकि हमें 10 की फॉर्म में बदलना है इसे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब जो ये चीज़ है ना भाई, ये जो चीज़ है, ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ और ये चीज़, इसको एज इट इज़ उतार दो नीचे। ठीक है, मैं उतार देता हूँ यहाँ पे, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन, अभी नीचे वाला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखो हमने क्या, डिवाइडिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस ए कॉस बी से करना था। ठीक है भाई, कर देते हैं। इसको कर दो पहले, यहाँ पे लिख दो कॉस ए कॉस बी, यहाँ भी लिख दो कॉस ए कॉस बी अपॉन, यहाँ भी कॉस ए कॉस बी और यहाँ भी कॉस ए कॉस बी। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो भाई। क्या कट रहा है हमारा, देखो ये कॉस ए कॉस बी कट रहा है बिल्कुल, ये तो 1 बच गया भाई यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन में 1 ही होता है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता होगी। तो यहाँ पे हमारा 1 बच गया। और क्या कट रहा है, इस कॉस बी से ये कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, इस कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। और क्या कैंसिल हो रहा है हमारा, तो देखो ये साइन ए, और तो कुछ कट नहीं रहा है। देखो यहाँ पे ये साइन ए और ये कॉस ए, तो देखो यहाँ पे पढ़ा था आपने साइन थीटा अपन कोस से टेन थीटा होता है, बिल्कुल भाई। तो इसको और इसको ये क्या बन गया हमारा, ये 10a बन गया, कोई डाउट नहीं भाई। प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी, साइन अपॉन कॉस अगेन 10, तो बी है तो 10 भी लिख देंगे भाई। ये हमारा 1 बचा था, इसको ऐसे नीचे 1 लिख देते हैं। माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे, माइनस साइन ए साइन बी है, साइन ए अपॉन कॉस ए है तो इसको हम 10a लिख देंगे, और साइन बी और कॉस बी है तो इसको हम 10 भी लिख देंगे। ख़त्म भाई सवाल, ये हमें प्रूव करना था। देखो अब ये जो वैल्यू है इसके इक्वल है। ठीक है, ये हमें प्रूव कर दिया। अब देखो, अब 10a माइनस बी है, इसमें आपको अगर a माइनस बी दिख जाए ना, तो आगे यहाँ पे माइनस लिखा था हमने, तो इसमें हम प्लस लिख देंगे अगर यहाँ पे a माइनस बी अगर होता तो। ठीक है, बस यही है, तो ये दोनों क्लियर हो जाएंगे। सिमिलरली कॉट का भी है हमारा, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं काट देता हूँ यार, एक सेकेंड, इस माइनस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज हैं हमारे, उनको पढ़ेंगे हम। ठीक है, सम स्पेशल फॉर्मूलाज। भाई देखो, अब ये जो मैराथन है ना, अभी ये जो बेसिक्स पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन कराऊंगा ना मैं आपको, CGL के, CHSL के, CPO के, NDA के, CDS के, UPSC के, तो आप फोड़ दो एकदम, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर हैं। सिर्फ आपको ये आइडेंटिटी नहीं पता, आपको ये भी पता है कि ये आई भी कैसे हैं। ठीक है, हर चीज़ का प्रूफ मैं आपको समझा के चल रहा हूँ। देखो ठीक है, स्पेशल फॉर्मूला पढ़ लेते हैं भाई। पहला क्या है हमारा, अगर tan हमारा 45 माइनस थीटा है तो ये 1 माइनस टेन थीटा होगा, और ये 1 प्लस टेन थीटा होगा। सीधा सीधा, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। अगर इसने पूछ लिया कि tan 45 प्लस थीटा है तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा भाई। तो 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, पहला हमारा हो गया क्लियर। दूसरा, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर लिखा है इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री और 225 डिग्री है। ठीक है, इफ़ a प्लस बी 45 डिग्री है या फिर 225 डिग्री है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस टेन ए और 1 प्लस टेन बी, ये हमारा 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
अब ये कैसे होगा ये मैं समझाता हूँ आपको, ये समझाना पड़ेगा भाई। तो देखो ये tan a प्लस बी हमने 45 माना है, tan a प्लस बी, ठीक है, इसको 45 मान लिया हमने। अब देखो समझो ध्यान से, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या आता है tan a प्लस बी का, देखो मैंने ऊपर पढ़ाया था, अभी दिखाता हूँ आपको। ये होता है हमारा, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ठीक है। अब इसी को नीचे उतार दो। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है फ्रेंड्स। अब समझो ये हमारा 45 डिग्री होगा, tan 45 डिग्री, यहाँ पे अज्यूम किया था ना हमने भाई, इफ़ a प्लस बी 45 डिग्री है तो ठीक है। तो अब देखो ये 45 डिग्री है, तो अब इसको उतार लेते हैं, जो ऊपर था tan a tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, अब देखिए मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ एक, जब हमने जो टेबल पढ़ी थी यहाँ पे देखो, इसमें tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। चलते हैं हमारे इस पे शीट पे, एक सेकेंड, कहाँ है, तो हाँ जी, तो देखिए अब इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी है, ठीक है, ये 1 हो गया था। तो जब इसको हम यहाँ लेके आएंगे, एक सेकेंड, ये वाली जो वैल्यू है ये वाली, इसको जब हम यहाँ लेके आएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या मिलेगा हमें, एक सेकेंड, तो हमें मिलेगा 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये उतारे ना हम एज इट इज़, और ये बराबर था किसके, tan a प्लस tan b, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगला स्टेप क्या होगा हमारा, ये 1 जो है इसको हम अब यहाँ ले आएंगे, तो क्या मिल रहा है हमें, tan a प्लस tan b, ठीक है, और प्लस का साइन है यहाँ पे, देखो ये माइनस था, ये माइनस था ना, ये माइनस था, तो यहाँ जाके ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है भाई, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें चीज़ें समझते हुए चलो भाई। इतने सारे थ्योरम्स हमने जो आइडेंटिटीज प्रूव किया है, अब आपको पता भी चल गया होगा कि कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब मैं पता क्या करूँगा, अब मैंने tan b कॉमन ले लेता हूँ, ले लेते भाई, tan b मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या बच गया यहाँ पे 1 प्लस tan a, ठीक है भाई, प्लस tan a, और इसकी वैल्यू ये 1 इधर था तो एज इट इज़ 1, ठीक है भाई, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हमें। अब tan b ऐसे कैसे नीचे उतारेंगे हम, 1 प्लस tan a प्लस इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, तो ये भी क्या बन जाएगा हमारा 1 प्लस tan a, ठीक है भाई, इज इक्वल टू, ये 1 था यहाँ पे, और एक सेकेंड, हाँ जी, तो 1 प्लस 1, ठीक है। तो अब देखो क्या बच गया हमारे पास, 1 प्लस tan a, ये है ना भाई, ठीक है, 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b, ये ठीक है, ये बराबर है किसके, 1 प्लस 1 2, ठीक है भाई, हैंस प्रूव्ड, ये तो प्रूव करना था ना, ठीक है। अब देखो थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे भाई, और जो भी आइडेंटिटीज है ना आप इनको देखो याद करते हुए चलो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं कराना शुरू करूँगा क्वेश्चंस आपको सीधा। अच्छा, और इसमें एक दो इम्पोर्टेंट जो है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। अच्छा, और कौन सा हो सकता है इसमें, हाँ tan 4 थीटा ये पढ़ते हैं, ठीक है, tan 4 थीटा। और कितनी आइडेंटिटीज रहेगी हमारी, अरे भाई अब तो बहुत रहेगी अभी तो, चलो कोई नहीं, पढ़ाएंगे सारी पढ़ाएंगे भाई, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ये tan 4 थीटा वाली पढ़ लेते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो फिर ना एक काम करते हैं, जैसे कि मैंने पीछे बोला था, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना तब मैं समझाता चलूँगा आपको, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी का। अब सीधा भाई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिटीज है सारी, जैसे जैसे जो क्वेश्चन में आएगा मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा आपको,
ठीक है फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब आएगा आपको मज़ा। तो लो भाई, जो पहला क्वेश्चन है हमारा वही हमारा, देखो पिनेकल की बुक के मैं करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन, ठीक है, पिनेकल बुक के, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे इसमें हम। पहले क्वेश्चन है गर्मा गर्म हमारा सीजीएल का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। सारे क्वेश्चन ट्रिक से करेंगे भाई। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिख जाए कुछ मत करो, थीटा की वैल्यू रख दो 45, पुटिंग थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो सबसे पहले मैंने आपको टेबल पढ़ाई थी, इसलिए टेबल इंपॉर्टेंट है। देखो ये टेबल है हमारी, ठीक है। 45 डिग्री का है हमारा, यहाँ बिलोंग करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और साइन और कोस की पूछी गई है, तो साइन और कोस दोनों 1/√2 होते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक भाई, ठीक है। तो इस वाले साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2, और इस कोस की वैल्यू क्या होगी, इसकी भी 1/√2 माइनस 1/√2 अपॉन 1/√2 प्लस 1/√2। सेकंड में क्वेश्चन निकालेंगे भाई, सेकंड में टाइम नहीं लगाएंगे ज़्यादा बिल्कुल भी हम। अच्छा यहाँ पे देखो ये +1 भी था और -1 भी था, ये भी लिखेंगे हम। तो +1 एंड -1,